इसी बात जी ने मेरे बारे में बहुत चीजें कही, लेकिन मुझे ये पता कि आज रिपोर्टर्स के दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि और आधे पौने घंटे में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज शायद रिपोर्ट करने को मिले। ऋषि जी, आपको हमेशा ज्यादा पहले खबर रहती है, इसलिए आपने इसका भी टाइम 3 to 4 उसके बाद 4 o'clock कुछ और होगा। थैंक यू वेरी मच। भाई और बहनों, आप लोग सब मीडिया इससे जुड़े हुए हैं। मैं तो यहाँ इतने ज्यादा कैमरा देख के बिल्कुल जरा थोड़ा सा चकाचौंध हूँ, क्योंकि मैं ना तो फिल्म स्टार हूँ ना किसी और किस्म का स्टार, इसलिए इतने ज्यादा कैमरा, सबकी रेड लाइट भी ऑन है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए इतने ज्यादा नंबर्स में। ऋषि जी, आपका मैं कितना भी आभार प्रकट करूं वो इनफ नहीं है, काफी नहीं है, क्योंकि आपने ये इतनी बढ़िया संस्था रिपोर्टर्स क्लब इसका गठन किया, इसको आगे निकाला, इसको आगे बढ़ाया, और सारे हमारे 4th एस्टेट के भाई और बहनों को, जिसको कहते हैं आपने अंदरूनी शक्ति दी, एम्पावरमेंट दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इसके लिए। और आई एम श्योर कि जितने भी यहाँ पर एकत्रित हमारे फ्रेंड्स मीडिया से हैं, वो सब भी इसके साथ बिल्कुल स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। भाई और बहनों, मुझे 1 मिनट रुकिएगा। ऋषि जी ने मुझे कहा कि मुझे आपको थोड़ा सा इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में कुछ कहना चाहिए। अब यहाँ पर खड़ा हुआ मैं आपके साथ क्या कह सकता हूँ कि नेपाल भारत के जो रिश्ते हैं ये युगों युगों से हैं। ये रिश्ते सिर्फ भूगोल, ज्योग्राफी के नहीं हैं, ये रिश्ते हमारी सोसाइटी के हैं, ये रिश्ते हमारी इकोनॉमी के हैं, ये रिश्ते हमारे कल्चर के हैं, ये यहाँ तक है कि गॉड्स गॉडेसेस के लिए रिश्ते हैं। नेपाल और इंडिया एक स्पेशल रिलेशनशिप है। मॉडर्न वर्ल्ड में इस किस्म की शायद मिसाल कहीं भी नहीं है दुनिया में। मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि भारत का मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, और आप लोगों के सामने मैं खड़ा होके यहाँ पर कुछ बोलने के लिए मुझे ये मौका मिला। आपको तो सबको पता ही है कि हमारी ये पुराने समय से ये रिलेशनशिप है। यहाँ राम सीता, लॉर्ड बुद्धा, पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ, काठमांडू वाराणसी, अयोध्या जनकपुर, लुम्बिनी बोध गया, ये इस किस्म के रिश्ते हैं। यहाँ लोग कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है। मैं इसके अलावा कहीं और चीजें आपको बताऊं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बीच में इतना ज्यादा आपस में इंटरैक्शन है। नेपाल के आर्मी चीफ को ऑनररी जनरल इंडियन आर्मी में बनाया जाता है, हमारे आर्मी चीफ को आपके यहाँ, इनफैक्ट हाल ही में हमारे नए आर्मी चीफ आए और उनको ऑनररी जनरल नेपाल आर्मी का बनाया, और हमें इतना गर्व और आपने ऑनर दिया। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, और गोरखा कम्युनिटी के साथ तो हमारी इतना जबरदस्त लिंक है। जो लोग हमारी सरहदों पर हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए खड़े होते हैं। इनफैक्ट आज के अखबार में इंडिया में था कि 2 गोरखा सोल्जर्स lost their life for India on security duties in India। हम लोग तो आपके इतने इकट्ठे हैं, इतने ज्यादा हम लोग निकट हैं, और हमारे ये रिलेशनशिप इतने ज्यादा संबंध स्ट्रॉन्ग हैं। मैं आपको डिप्लोमेटिक स्फीयर से बताऊं, आपने ऋषि जी बहुत अच्छा किया, रेफरेंस की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट 2014 में जब उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। नेपाल की एक प्रथम विजिट, उनके वन ऑफ द फर्स्ट विजिट्स ओवरसीज, उसके बाद वो दोबारा आए। पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल साहब 2 बार इंडिया गए, हमारे राष्ट्रपति यहां आए नवंबर में, और हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति नेपाल की वो इंडिया के स्टेट विजिट पे गए।
6 महीने में 4 वीवीआईपी विजिट, मेरा ख्याल बहुत कम जगह में दुनिया में ऐसे मिसाल होंगे। और ये टेस्टिमनी है कि कितना क्लोज ये रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग ये रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप के लिए लोगों का, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, सब लोगों का श्रेय है, और आप लोगों का तो बहुत ही ज्यादा। हिंदुस्तान और नेपाल के आर्थिक संबंध भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट इन्वेस्टर है यहां पर, करीब 50% एफडीआई इंडियन है यहां पर, हमें इस बात का बहुत गर्व है। इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन में नेपाल का दर्जा हमेशा ऊपर रहा है, हमेशा ऊपर रहेगा। अर्थक्वेक के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने $1 बिलियन की कमिटमेंट की है, जिसमें $250 मिलियन ग्रांट इन एड है और 750 मिलियन लाइन्स ऑफ क्रेडिट है। हमारे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स, रेलवे लिंक्स, कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रोड प्रोजेक्ट्स और सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी यहां पर एंगल में हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीपल टू पीपल लिंक, इकोनॉमी टू इकोनॉमी लिंक्स ये बिल्कुल तेज और स्ट्रॉन्ग और बड़े। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ही नहीं, इनकी हिस्टोरिक लिंकेज ही नहीं, लेकिन इनका जो रास्ता है, जो पथ है, जो फ्यूचर के लिए, वो और भी स्ट्रॉन्ग है, और भी मजबूत है, और ये और भी बढ़ेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई ये आंकड़े देख के कि पिछले साल नेपाल में करीबन 7% की ग्रोथ हुई। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, इससे बड़ी चीज कोई दुनिया में नहीं हो सकती। वेल्थ क्रिएशन, लोगों की जेब में पैसा, वृद्धि, बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। मैं जैसे देखता हूं कि नेपाल में नई सड़कें बन रही हैं, नई बिल्डिंग आ रही हैं। हम यहां से बाहर देखें, यहां से गेट से लेके आपके रिपोर्टर क्लब तक आने के लिए गाड़ी के रास्ता नहीं मिलता, इतनी ज्यादा मोटरसाइकिल है। मुझे पता कि इलेक्शन काउंटिंग चल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा साइकिल है, इतनी ज्यादा गाड़ी हैं, इसकी प्रॉब्लम जरूर है, मैं भी समझता हूं, डस्ट है, पोल्यूशन है, लेकिन इसका एक मंथ जरूर उसका सिंबल है, डेवलपमेंट है, विकास है, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा है, पीपल वांट टू हैव अ बेटर लाइफ। और मैं सिर्फ आप लोगों को ये कह सकता हूं कि इस क्वेस्ट में भारत आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड, और मैं आपके सामने यहां पर एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका क्लब, आपका देश, आप सब लोग इंडिविजुअली आप तरक्की करें, आप में प्रॉस्पेरिटी आए। स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, यही तो मंत्र है, यही जो हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं आपके लिए, ये हम अपने देश के लिए चाहते हैं, आपके लिए। और मैं ये बहुत इस चीज का मानता हूं कि इंडिया, विच इज नाउ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 7.5-8% के ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं। ये जो हमारा ग्रोथ रेट है, आपके ग्रोथ रेट के साथ हम दोनों के लिए ये एक जबरदस्त विन विन सिचुएशन। आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ऋषि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके क्लब को बहुत धन्यवाद, आपके सब मेंबर्स को बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का और कीमती समय ना लेते हुए, स्पेशली कि आप लोगों के लिए वी हैव गिवन इट अ मच शार्पर फोकस। लुक एट इंडिया एज ए country which came out of colonization. Obviously all the concepts used to be look west, but we came to the conclusion that countries to our east, our Southeast Asian neighbors, Japan, all these countries, इन सब देशों में आर्थिक एबिलिटीज थी,
हमारे साथ सोसाइटल कॉमनैलिटीज थी, हम लोग फेलो डेवलपिंग कंट्रीज थे ज्यादातर। ये इस पे हमें जरूर एफर्ट देना चाहिए, फोकस देना चाहिए, एंड इट हैज बीन अ मेजर एफर्ट ऑफ आवर emphasis and so on. Of course, as you know, currently with our government, look east. Each of these act east. In fact, that is the way we look at it. Look east is not sufficient. We must act also. लेकिन neighborhood first, ये याद रखिएगा हमारे लिए. Neighborhood for everybody is important. For India certainly it's important. I am sure Nepal के लिए भी बहुत important. लेखनाथ जी last पर I think I ever said this. What I said was that India wants to help and join partnership with Nepal to build roads fast. ये आप लोगों ने अपना ही एक कोई थियरी निकाली हुई फास्ट ट्रैक रोड, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा, और नाम मुझे ये इस किस्म का एक आपने नाम दे दिया एक रोड को, और आप उसके पीछे जा रहे हैं, इसको छोड़िएगा. What is my interest? Let me tell you. My interest is in connectivity. और मेरा ख्याल ये आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए in connectivity. आप मुझे कह रहे हैं कि क्या हमने नहीं किया. We are among the largest providers of lines of credit here in Nepal, and we want to make this even faster. आपकी सरकार कई बार कहती है कि we want to implement it. We have no problem. We are quite happy with the idea of Indian financed and Nepalese implemented. This is entirely your choice. Each of these projects they take place. अगर आप थोड़ा सा हिले में कम से कम इनकी शक्ल तो देख सकें साहब. जिससे मैं बात कर रहा हूं उतना तो देखिए. आप जो कह रहे हैं why don't we come do more? It's your country, you know. You have to do. We are your partners. We are there to offer. You have to fulfill your rules, regulations. I think you need to have a look at what are all the possibilities. You need to fast track these possibilities. Not fast track road, that is your name for a particular project. You need to fast track these things. You need to make things available such that development and its pace can be accelerated. India is and will remain strongly committed to partner Nepal. As I said, partner Nepal. Technologically, capacity-wise, and in terms of implementations, but you know, it's your projects, it's what you want done. We are there as partners for Nepal. We believe that both of us can benefit as a result of these connectivity links. Connectivity is of various kinds. It's not just roads, rails, and in terms of other links. It's in terms of electricity grids. It's in terms of telecommunication links. It can also be in terms of water links, in case we are able to do something with the Kosi High Dam and so on. There are lots of opportunities. So I want to thank you very much. It's been very good. I'm very happy to speak to you, but you know, I think others need to run away somewhere on. Finally,